डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंटेक्स के पार्ट 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल्स। क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। हर एग्ज़ाम में आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, है ना, जिसमें इंग्लिश आती है ना। तो जैसे एयरफोर्स हुआ, नेवी, एनडीए, जो भी चीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सारे बच्चे पढ़ सकते हैं और समझ कर नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो को बिना भगाए देखिएगा। आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। रूल 6, इससे पहले 5 रूल तक पढ़ लिया था आपने आर्टिकल्स का। द का प्रयोग, यूज ऑफ द। ये क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूज ऑफ द में आपने 5 रूल पढ़ लिया था इसके पिछले पार्ट में। इस पार्ट में आप द का शेष पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार से। रूल 6 क्या कह रहा है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है तो वह, देखिए दिया है कि द विल बी यूज्ड बिफोर इट, तो उससे पहले क्या होगा? द का प्रयोग होगा। उससे पहले द का प्रयोग होगा। मतलब प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो द का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द ग्रेट शेक्सपियर, है ना, तो शेक्सपियर क्या है? नाउन, प्रॉपर नाउन है, और ये क्या है? ग्रेट, एडजेक्टिव है ना। इससे पहले क्या होगा? द। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत आसान है। द इमोर्टल गांधी, इमोर्टल ये एडजेक्टिव है ना, इसके पहले द का प्रयोग। द ब्रेव सोल्जर, इस तरह से पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री से पहले होता है। कब? ऑन बीइंग यूज्ड एज एडवर्ब, एडवर्ब की तरह प्रयुक्त होने पर। मतलब जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब की तरह होगा तो उससे पहले क्या होगा? द का प्रयोग होगा। वैसे आप जान लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं होता है सामान्य रूप में, सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन ये विशेष अर्थों में, ये शर्त याद रखिएगा बच्चों कि द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री से तब होगा, पहले तब होता है जब वह एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब एडवर्ब के रूप में प्रयोग होने पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना ही आप ऊपर जाते हैं उतना ही आप ठंडक महसूस करते हैं। आ गया कि नहीं समझ में? द सूनर द बेटर बोलते हैं। इस तरह से कंप्लीट। रूल 8 पर चलते हैं। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है। अभी मैंने इससे पहले बताया भी है कि द का प्रयोग कहाँ होता है? सुपरलेटिव डिग्री से पहले। देख लीजिए, है ना। जैसे यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, आप क्या हैं? सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं। गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, तो इससे पहले द का प्रयोग हुआ है ना। तो बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ये आप ही के लिए लिखा है कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, है ना। और हर बालक अपने आप में, हर बालिका अपने आप में यूनिक होता है। भगवान ने आप जैसा कोई नहीं इंसान बनाया है। इसलिए मैं मोटिवेशन का वीडियो जो डालता हूँ उसको ज़रूर सुने, आपका पढ़ने मन लगेगा। न चाहते हुए आप पढ़ने लगेंगे, पढ़ने का एक नशा उतर जाएगा, नशा आ जाएगा। जुनून होना चाहिए। आइए देखिए, जुनून के साथ पढ़िए। कोई भी काम करते हैं लगन से करना चाहिए। आइए देखते हैं। रूल 9 कह रहा है कि व्हेन प्रॉपर नाउन, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में होता है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग, प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक, कॉमन मतलब जातिवाचक। ये सारी चीज़ें आपने हाई स्कूल में 9 से 10 में पढ़ा होगा, लोअर क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान लगेगा आपको। प्रॉपर नाउन, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में होता है तो द का प्रयोग उससे पहले होता है या होगा। देख रहे हैं ना, द विल बी यूज्ड बिफोर इट, द का प्रयोग उससे पहले होगा। एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए, कालिदास मीन प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो आपने कहा ना कि अभी आपने सुना कि प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग कब होगा? जब ये कॉमन नाउन के रूप में होगा। तो कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, इसका मतलब कालिदास भारत के शेक्सपियर जैसे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से आगे बढ़ते हैं।
रूल 10, इफ द इज यूज्ड बिफोर द लैंग्वेज, यदि द का प्रयोग लैंग्वेज से पहले, भाषा से पहले होता है, पीपल विल बी रिप्रेजेंटेड, तो वहाँ के लोग प्रकट होंगे, वहाँ के लोगों का बोध होगा, है ना। जैसे देखिए द इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है, इससे पहले अगर द का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, अंग्रेज, लिखे है ना। अब देख रहे हैं यहाँ क्या है, अंग्रेज। इंग्लिश पीपल, इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश पीपल, ठीक है ना। द इंग्लिश, इसी तरह द फ्रेंच, फ्रेंच क्या है, भाषा है, फ्रांस की भाषा है, फ्रेंच क्या है, फ्रांस की भाषा, तो भाषा के नाम से पहले द का प्रयोग, तो फ्रांसीसी लोग। ग्रीक क्या है, ग्रीक की भाषा है, यूनान की भाषा है, द ग्रीक, यूनानी। इस तरह से आप समझ गए होंगे, बहुत आसान लगेगा, लेकिन समझे रहेंगे ना, आपको ये तैयार रहेगा तो परीक्षा में ये कभी गलत नहीं होगा, एरर एकदम छांट लेंगे, एरर के रूप में किसी रूप में ये क्वेश्चन दे, फिर इन ब्लैंक्स दे, एरर दे, किसी तरह दे, आप हल कर लेंगे, ऑप्शनल रहेगा तो भी कर लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। रूल 11, द का प्रयोग हिस्टोरिकल इवेंट से पहले होता है। हिस्टोरिकल इवेंट मतलब ऐतिहासिक घटनाओं, इतिहास में जो भी घटनाएं घटी है जो फेमस है, ऐतिहासिक घटनाओं से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द रिपब्लिक डे, द वार ऑफ पानीपत, इस तरह से बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट है जिनसे पहले द का प्रयोग होता है। रूल 12, द का प्रयोग सरनेम से पहले होता है। सरनेम समझ रहे हैं, जैसे परिवार का जो, जिससे सारा बोध हो जाए, परिवार के लोग प्रकट हो, लोगों का बोध हो, जैसे शर्मा, गुप्ता, राजपूत, ऐसे आता है ना, इस सरनेम है। तो द शर्माज हैव गॉन ऑन टूर, शर्मा परिवार के सदस्य, देखिए आ गया ना, द शर्मा, ये सरनेम है, तो सरनेम से पहले क्या होगा, द का प्रयोग होगा, है ना। हैव देखिए प्लूरल हो गया ना, शर्माज, द गुप्ताज, तो ये पूरा परिवार प्रकट होगा। द शर्मा टूर पर गए हैं, शर्मा परिवार के लोग। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, नोट में मैंने लिखा है कि द का प्रयोग प्रॉपर, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं होता है, ये नहीं होता है। राम, गोल्ड, ऑनेस्टी, राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, गोल्ड क्या है, मैटेरियल नाउन है, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या इनके पहले द का प्रयोग होगा, नहीं होगा, याद रहेगा। यहाँ देखिए एक और नोट मैंने लिखा है यहाँ पे आपके लिए, ध्यान दीजिएगा अलग से, इसलिए मैंने लिखा है बच्चों खास तौर से कि परीक्षा में बार बार आता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। दो ऐसी बीमारियां हैं जिनके पहले द का प्रयोग होता है, द मम्स एंड मिजलेस, मम्स एंड मिजलेस, ठीक है ना, इनके पहले द का प्रयोग होता है, बाकी सब बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। इस तरह से बच्चों वीडियो को बिना भगाए देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।